Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about cubes and cube roots. So, cube means any number raised to the power of 3 means कि अगर हमें किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है दैट मीन्स हमें उस नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर मेरे को 2 का क्यूब निकालना है तो 2 इंटू टू इंटू टू करूँगा। 15 का क्यूब निकालना है तो 15 इंटू 15 इंटू 15 करूँगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूब निकालना, क्यूब ऑफ एनी नंबर। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स लिखे हैं। उसके पीछे एक रीज़न है। इसके लिए हम थोड़ा सा पैटर्न भी समझेंगे, इसका यूनिट्स प्लेस का पैटर्न भी समझेंगे और इसको आगे सॉल्व भी करके देखेंगे इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो 1 का क्यूब 1 रहता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। इस तरह से मैंने सारे लिखे हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैंने ना कुछ नंबर्स पे सर्कल लगाया है। अब वो नंबर्स कैसे हैं देखो, सबकी यूनिट्स प्लेस पे सर्कल लगाया है। ये दोनों सिंगल डिजिट नंबर है इसलिए इनका यूनिट्स प्लेस यही है। यूनिट्स प्लेस मीन्स जो नंबर लास्ट में होता है, ठीक है। आई हैव सर्कल्ड द यूनिट्स प्लेस डिजिट इन दीज क्यूब्स। वाई? सी, जब मैं 1 का क्यूब कर रहा हूँ तो मेरा आंसर 1 ही आ रहा है यूनिट्स प्लेस पे। लेट्स से अगर मैं 11 का क्यूब करूँगा मेरा आंसर आएगा 1331। सो यहाँ पर मेरा मेन नंबर में 1 है इसलिए उसका क्यूब में भी 1 है यूनिट्स प्लेस पे। ये पैटर्न समझना है हमें मेन। इससे हमें क्यूब्स निकालने में भी इजी होगा और क्यूब रूट्स निकालने में भी इजी होगा। तो इसी तरह से सेम किस किस के रहते हैं वो देखते हैं पहले। 1 का सेम रहता है 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9 एंड 0 का 0। इन सब का सेम रहता है। क्लियर? जब भी यूनिट्स प्लेस होंगे, अब जैसे अगर मैं 15 का करूंगा तो 3375 आएगा, तो 15 के लास्ट में 5 था एंड उसके क्यूब के लास्ट में भी 5 है। इसी तरह से किसी का भी स्क्वायर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूनिट्स प्लेस चेक कर सकते हैं क्या है। अब किसका यूनिट्स प्लेस डिफरेंट है? 2 का 8 और 8 का 2, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2 का 8 और 8 का 2। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर 3 का 7 एंड 7 का 3। तो अगर मैं किसी ऐसे नंबर का क्यूब निकालता हूँ जिसके लास्ट में 2 है तो उसके क्यूब में लास्ट में 8 आएगा। जैसे 12 का क्यूब 1728, 12 के लास्ट में 2 है तो उसके क्यूब के लास्ट में 8 आ गया। ऐसे ही 13 का क्यूब 2197, तो 13 के लास्ट में 3 है तो उसके क्यूब में 7 आ गया। क्लियर? लाइक दिस ये हमारा यूनिट्स प्लेस का पैटर्न है क्यूब्स का। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करते हैं। What will be the units digit of the cube of 218634394782456954 ले लेते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स लिख लिया। अब हम ये देखेंगे कि बिना क्यूब करे हमें ये कैसे पता लगाना है कि इसका क्यूब करके यूनिट्स प्लेस पे क्या आंसर आएगा। सिंपल है, हमने जो भी यूनिट्स प्लेस का पैटर्न पढ़ा है उसको फॉलो करेंगे। हमें इसको 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना। 2186 इंटू 2186 इंटू 2186 दिन निकल जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो हम करेंगे क्या, सिंपली इसका यूनिट्स प्लेस देखेंगे। ओके, इसका यूनिट्स प्लेस है 6 एंड
हमने अभी यूनिट्स प्लेस के पैटर्न में यही पढ़ा है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो उसके क्यूब के अंदर भी 6 आएगा। सिंपल आंसर। ऐसे ही अगर मैं 343 का क्यूब निकालूंगा तो मैं सिर्फ ये देखूंगा इसके लास्ट में क्या है, 3 है, तो मैं इसको 343 इंटू 343 इंटू 343 नहीं करूँगा, लास्ट में 3 है तो मेरा सीधा आंसर आ जाएगा 7, क्योंकि हमने यही पढ़ा है। इसके बाद 9 4 7 8 के लिए हमने क्या पढ़ा है, 8 के लिए हमने ये पढ़ा है कि 8 का जब भी हम क्यूब किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 8 हो उसका क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में आ जाएगा 2। 5 के लिए हमने क्या पढ़ा है, 5। सिमिलरली 1 के लिए हमने क्या पढ़ा था, 1। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द यूनिट्स प्लेस ऑफ एनी गिवन नंबर जिसका हमें क्यूब निकालना है विदाउट इवन कैलकुलेटिंग और मल्टीप्लाइंग। क्लियर? ये तो हमारा यूनिट्स प्लेस का पैटर्न हो गया। अब और क्या क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं एक, चेक वेदर 243 is a perfect cube or not। अब हमें ये चेक करना है कि 243 जो हमें नंबर दिया हुआ है वो कोई परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब वर्ड का मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट क्यूब वर्ड का मीनिंग है कि जब भी हम किसी नंबर को, अब जैसे मान लेते हैं हम 27 लेते हैं, सो 27 परफेक्ट क्यूब है किसका? 3 का, क्योंकि वो 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3 करके आ रहा है। तो हमें यही चीज चेक करनी होती है कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है वो किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं? वन एंड ओनली वन वे, प्राइम फैक्टराइजेशन से सबसे इजी हो जाता है हमारे लिए चेक करना कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सो ये 3 से जा रहा है तो मैं इसको 3 से स्टार्ट करूंगा। 81 पे 3 27 3 9 3 3 एंड 3 1। तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। अब जब भी हम क्यूब या क्यूब रूट्स की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमारे पास 3 3 का एक प्रॉपर पेयर बनना चाहिए। जिसके प्रॉपर पेयर बन गए वो क्यूब परफेक्ट कहलाएगा और जिसके नहीं बने वो परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा। The one with the proper pair will be perfect cube और the one will not be the perfect cube अगर उसके proper pair नहीं बन रहे। तो इसमें 3 का एक proper pair तो बन गया 3, बट इसका पेयर नहीं बना, एक 3 मिसिंग है इसमें, है ना। अगर एक 3 एक्स्ट्रा होता तो ये प्रॉपर पेयर बन जाता और कंप्लीट हो जाता, ये अभी बच गए, दीज आर लेफ्ट। तो इसका मतलब 243 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 243 is not a perfect cube। अब क्या होगा कि एक क्वेश्चन और आएगा। अभी इसमें से सिर्फ यही पूछा था कि चेक करना था कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले और इसको चेक करके बता दिया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब क्या क्वेश्चन आएगा कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाओ। कैसे? क्वेश्चन विल बी by what smallest number which should be multiplied in 243 to make it a perfect cube। कि हम 243 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें मिसिंग क्या था। 243 के अंदर हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 3 थे। अगर हमारे पास एक 3 और होता तो हमारा पेयर कंप्लीट हो जाता। तो इसका मतलब 243 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 3। दैट मीन्स जिस भी नंबर का हमारा पेयर नहीं बना वो नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 729। वी गेट 729 when we will multiply by 3। अब ये परफेक्ट क्यूब बना है या नहीं वो चेक करते हैं। तो वो चेक कैसे करेंगे? 729 के प्राइम फैक्टर्स निकाल कर देखेंगे। अब एक बारी 3 से 243, 3 से 81, 327, 39, 33, 31। Okay, so we have the pair, we have two pairs, we have two pairs, complete pairs, no one is left behind।
जैसे इसमें हमारे पास 2 3 रह गए थे जिनका पेयर नहीं बना था, बट इसमें अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। दैट मीन्स अब ये 729 एक परफेक्ट क्यूब बन चुका है। क्लियर? नाउ इसका क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट का साइन हमारा ये होता है, रूट के साथ एक छोटा सा 3, रूट के साथ एक छोटा सा 3 डालने से ये क्यूब रूट का साइन है। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा इसके प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब मैं इसमें पेयरिंग कर देता हूँ। क्यूब रूट है तो हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, रिमेंबर दिस। अब जब हमने पेयर बना दिया, हम पेयर में से सिर्फ एक ही 3 लेंगे, इस पेयर का एक 3 और इस पेयर का एक 3। अब जब हमने पेयर से बाहर नंबर लिख दिए, अब इस पे रूट डालने की नीड नहीं है। अब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बताना, दैट इज 9। तो 729 9 का क्यूब होता है, या हम ये कह सकते हैं 729 का क्यूब रूट 9 है। क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें आपको कोई सा भी एक नंबर दे देंगे, चाहे वो बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर हो, उसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद सिर्फ ये चेक करना है कि उसके प्राइम फैक्टर्स में कौन सा नंबर मिसिंग है जिसकी वजह से पेयर नहीं बना, फिर उस लेफ्ट नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाय विच नंबर इट शुड बी, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड। अब सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर इट शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए हमको एक दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो भी आपको नंबर दिया वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। मैंने एक नंबर लिखा 1024, ओके। या फिर हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मिक्स नंबर लिखते हैं 31250। 31250 मैंने एक नंबर लिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये एक, पहली बात, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ओके। तो हम 31250 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2 11, 2 5 जा 10 12, 2 6 जा 12, नेक्स्ट 2 2 जा 4 10 5। नेक्स्ट इज ये किससे जा रहा है आपका 5 से, देन 3 1 2 5, देन 5 से 6 2 5, देन 5 से 1 2 5, देन 5 से 2 5, देन 5 5 एंड देन 5 1। तो क्या किया है हमने, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके प्राइम फैक्टर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास एक 5 का पेयर कंप्लीट हुआ, एक दूसरे 5 का पेयर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर दिस मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो उसके लिए इसमें हमें ये देखना है एक्स्ट्रा कौन है जिसका पेयर नहीं बना। 2 अकेला नंबर बचा जिसका पेयर नहीं बना, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 15625। दैट मीन्स 15625 हमारा क्या हो गया, एक परफेक्ट क्यूब हो गया। जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्यूब रूट कैसे निकाला था, सबसे पहले हम इसके लिख देंगे सारे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड देन वी विल पेयर ग्रुप ऑफ 3। अब पेयर में से एक 5 बाहर, इधर एक, इधर से 5, आगे मेरा आंसर 25। सो 25 इज द क्यूब रूट ऑफ 15625। अब मान लो कि अगर इसमें एक एक्स्ट्रा 2 और होता जो बच गया है, तो इसमें हमारा आंसर होता स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड इज 4, बिकॉज 2 का पेयर बना ही नहीं है। तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर्स बचते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है।
तो हम उसी को 4 से डिवाइड कर, अब इसकी जगह दूसरा नंबर होता कोई तो उसको मैं 4 से डिवाइड कर देता, फिर मेरा 1565 आ जाता, देन मैं इसको सॉल्व कर लेता। तो हमें दोनों केस में यही देखना है कि किसका पेयर बन रहा है और किसका नहीं बन रहा। जिसका बन रहा है ओके, जिसका नहीं बन रहा उसका या तो पूरा कर दो मल्टीप्लाई करके, या उसको डिवाइड कर दो और नंबर छोटा कर लो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपको क्या पूछा है। बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर इट शुड बी डिवाइडेड और बस व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड। इसमें यही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिवाइडेड और मल्टीप्लिकेशन को, और ये दोनों क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स। उसके अंदर भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ही काम आएगा। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको नहीं पता उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।